हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। तो फर्स्ट है कि राजभाषा एक्ट को कब लागू किया गया। तो राजभाषा एक्ट को लागू किया गया 1963 में, यानी कि 1963 ईस्वी में। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो वो है 22 भाषाएं। नहीं, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं थी 14। नहीं, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 343, 343। नहीं, 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो 2022 तक भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। और ये शास्त्रीय भाषाएं भाषाएं जो हैं ये कौन कौन सी हैं। तो यह उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो वो भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट है कि तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया सन 2004 में, और संस्कृत को दिया गया 2005 में, और कन्नड़ को दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में, और 2008 में ही जो है तेलुगु भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और मलयालम को 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नहीं, 1992 में, यानी 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो वो भाषाएं थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। जैसे 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जो है वो जोड़ी गई। तो वो भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा। तो ये 4 भाषाओं को जो है 2003 में 92 यानी कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। तो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है अनुसूची भाग 8 में जो है इनके बारे में वर्णन किया गया है। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं। तो कुल भाषा विश्वविद्यालय हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा जो है मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो वो भाषा है बंगाली। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो ये है मैसूर में। नहीं, बंगाली भाषा बोलने के हिसाब से विश्व में किस नंबर पर है। बंगाली भाषा जो है ये विश्व में किस नंबर पर है बोलने के मामले में। तो ये आती है 7वें नंबर पे। तो सबसे पहले नंबर पे आती है इंग्लिश भाषा, फिर उसके बाद है मैड्रिन, फिर तीसरे नंबर पे है हिंदी भाषा, चौथे नंबर पे है स्पेनिश भाषा, 5वें पे फ्रेंच, फिर है अरेबिक, 7वें नंबर पे आती है बंगाली, और 8वें नंबर पे आती है रशियन भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में एक आर्य मूल की भाषा जो है वो कौन सी है। तो एक आर्य मूल की जो भाषा है वो है उड़िया। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो है वो है अंग्रेजी। नेक्स्ट, गोवा की कार्यालयी भाषा का कौन सी है। तो गोवा की कार्यालयी भाषा है कोंकणी। श्रीलंका की राजकीय भाषा का क्या नाम है। तो जो श्रीलंका की राजकीय भाषा है वो है तमिल। जैसे केरल की राजकीय भाषा क्या है। तो केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। त्रिपुरा की भाषा जो राजभाषा है वो कौन सी है। तो वहां पे बोली जाती है कोक बारोक और बंगाली। ये 2 भाषाएं जो है त्रिपुरा में बोली जाती हैं, कोक बारोक और बंगाली। विश्व की भाषा कौन सी है। तो तमिल की प्राचीन भाषा। विश्व की प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी है। तो वो है तमिल। सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। ये क्वेश्चन कई बार टेट में भी रिपीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो कुल भाषाएं हैं 22 जिनको कि कार्यालयी भाषा का दर्जा प्रदान किया है।
सभी भाषाओं की माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी भाषाओं की जो जननी है वो है संस्कृत भाषा। विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे कठिन भाषा का क्या नाम है? तो जो मैड्रिन चाइनीज है ये विश्व की सबसे कठिन भाषा है। नेक्स्ट, 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो भाषा थी सिंधी। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।